बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। नाइला's होम कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, यकीन माने ऐसा लगता है सब बंदा ना पिघल ही जाएगा। ये इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मेरी बेचारी मानो तो इतनी परेशान है ना गर्मी से। एक तो उसके 5-10 बच्चे और ऊपर से गर्मी। अब 4 को तो मैं लॉन में छोड़ के आई थी, तो ये 5वां इसके साथ जो है ना ज़रा अब मस्तियाँ कर रहा था, लाड़ियाँ कर रहा था। तो इसकी लाड़ियाँ देख कर ना मुझे भी अपने बच्चों की लाड़ियाँ याद आ गई कि हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही लाड़ियाँ करते हैं। हाँ जी। अच्छा पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ अपने ग्लव्स। ये मैं लाई थी जी चेज़अप से, तो बर्तन धोने के लिए। अब ग्लव्स तो मैं ले आई हूँ, देखें एक ग्लव्स तो आ गया हाथ में पूरा, ये देखें जी ये वाला तो मेरे हाथ में आ गया। अब दूसरा ग्लव्स है ना वो तो हाथ में आया ही नहीं है। अब वो इतना छोटा है कि वो उंगलियों तक तो हाथ गया ही नहीं है ना, वो दरमियान में फंस गया है, ये देखें। तो अब मैं इतने मतलब शौक से लाई हूँ। अब इसको इतना मैंने खींचा चढ़ाया, लेकिन वो कहता नहीं जी आगे तो मैंने जाना ही नहीं है। देखिए उंगलियाँ सारी मेरी खाली हैं। और बेटी मेरी हंस रही है कि अम्मी ये आप क्या उठा के लाई हैं। और मैंने उसको कहा भी है कि भाई मेरे हाथ देखो और उसके हिसाब से मुझे ग्लव्स निकाल दो। कि नहीं नहीं जी ये आपके हाथ का ही साइज़ है, आपके हाथ का। लो जी घर आके खोला है तो हमारा ये देखे जी ये निकला है। ये ले जी धोखा हो गया मेरे साथ। तो जी आज मैं बना रही थी जी चिकन विंग्स। चिकन विंग्स जो है ना ये काफ़ी टाइम से जमा किए हुए थे, तो मैंने कहा चले आज बच्चों को ना बच्चों ने फरमाइश करी कि हमें जो विंग्स बना के दे दें, तल दें अम्मी। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हें विंग्स बना देती हूँ। तो ये मैंने विंग्स को मैंने सुबह के टाइम मैरिनेट कर दिया था। इसमें मैंने डाल दिया था जी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और जो है ना लेमन, और साथ में जो है ना 1 चम्मच इसमें हमने तिक्का मसाले का डाल दिया था। बस ये डाल के मैंने इसको जो है ना फ्रिज में रख दिया था। और दोपहर के टाइम फिर मैंने इनको जो है ना फ्राई कर दिया था बच्चों को। तो पहले तो मैंने इनको ज़रा कढ़ाई में फ्राई कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और उसके बाद फिर जो है ना इसके अंदर हम ना सॉस डालेंगे। तो पहले इनको ज़रा हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कहते हैं गला हुआ होना चाहिए, सख्त ना हो। चिकन ना सख्त नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा तो बिल्कुल ही सख्त नहीं खाता, उसे तो जो है ना बस चिढ़ है, वो कहता है अच्छी तरह जो है ना चिकन को आप गलाया करें। तो इसलिए फिर मैंने ये किया कि पहले इनको ज़रा फ्राई कर लिया था, हाफ डन मतलब आधा पका लिया था कि फ्राई करने में, और बाकी जो है ना ये पैन में पका लूँगी। फिर मैंने इस तरह इन सारों को ना पैन में निकाल लिया था, ये देखें। तो पहले इनको मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर पैन में मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला था, और इनको जो है ना इसके अंदर मैंने कलर दे लिया था अच्छी तरह, मतलब इनके अच्छा सा शौक सा ना कलर आ गया। ये जी सारे विंग्स हमने इसमें निकाल लिए थे। और आजकल विंग्स तो जो है ना ये तो खैर मैं जो घर चिकन लाती हूँ उसमें से मैंने निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि विंग्स की बोटी आपको पता है छोटी सी होती है, तो हंडी में तो पता ही नहीं लगता वो कहाँ जाते हैं। तो मैं फिर इस तरह ना अलहदा से निकाल के रख लेती हूँ, और बच्चों को फिर ना मैं फ्राई कर देती हूँ। तो लेकिन वैसे चेज़अप में जाती हूँ तो वहाँ से फिर मैं ना जो 1-2 किलो विंग्स ना ले आती हूँ। वहाँ बड़े आराम से विंग्स अलहदा से मिल जाते हैं ना, तो फिर मैं वहाँ से ला के जो है ना वो उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बच्चे जब कहते हैं तो फिर मैं इनको बना देती हूँ। तो ये बड़ी आसानी सहूलत है कि आप चेज़अप जाए, वहाँ से जो है ना हर तरह का आपको जो है ना गोश्त आराम से मिल जाता है। तो वहाँ से मैं विंग्स वगैरह ला के ना रख लेती हूँ। लेकिन ये जो घर वाले विंग्स थे जो मैंने घर जो चिकन आता रहता है ना उसमें से निकाले हुए थे। तो ये देखिए जब इनको मैंने पैन में डाल दिया, और मैं इनको थोड़ा सा दे लूँगी कलर, ताकि ये तो इनका जो ये रंग है ना ये थोड़ा सा शौक हो जाए। और जो है ना ये देखें। अब इसके बाद जी हम इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। और सॉस के लिए जो है ना मैंने लिया था जी ये सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस 1-1 चम्मच, और शहद, और जो है ना इसमें डाल दिया था मैंने अपना क्या कहते हैं टमाटो केचप। ये लें जी, ये हमने पहले सोया सॉस डाल दी है, और फिर चिली सॉस डाल दी है, उसके बाद ये ऑयस्टर सॉस डाली है। ये चिली सॉस ये देखिए जी, चिली सॉस मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है, वरना जो है ना 2 चम्मच इसके मैं चिली सॉस के डालने। तो साथ में जी ऑयस्टर सॉस को डालने से ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो बड़े मज़ेदार किस्म के ना ये विंग्स तैयार हो जाते हैं। तो बस ये डाल दिया, और उसके में डाल दिया था जी मैंने शहद और केचप। शहद डालने से ये होता है कि इसका जो टेस्ट है ना बड़ा खट्टा मीठा सा, बड़े मज़ेदार से विंग्स बनते हैं। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और शहद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नहीं तो चीनी डाल दें, वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, आप चीनी डाल दें इसके अंदर। तो बस ये मेरे पास शहद रखा था तो मैंने इसके में ना शहद डाल दिया। ये देखिए जी बस शहद डाल दिया, और ये हमारी सॉस हो गई है रेडी। और ये मैं अब डाल दूँगी जी विंग्स के ऊपर, और हमारे मज़ेदार से विंग्स हो जाएंगे जी तैयार।
तो बस आजकल मैं बच्चों को बाहर से खाने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो मुझे है कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं गर्मी की वजह से, कहीं बस खाना आते आते घर ख़राब ना हो जाए, बस कुछ वहम सा है ना होता है बंदे को। तो बस ऐसे ही मेरे साथ भी है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी खाना है ना मुझे बता दो भाई, मैं तुम्हें घर बना दूँगी। अब गर्मी तो है शदीद है, लेकिन बच्चों की सेहत के आगे तो कुछ नहीं है ना अभी, अब बच्चों को तो देखना पड़ता है। तो ये माओ का ही हौसला है ना जो बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर देती हैं। अब 45-46 डिग्री पे खड़े होकर किचन में काम करना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों के बीमार पड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है ना या खुद ही घर में चीज़ बना दें। बेशक एक आधी एक रोज़ बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं कि आपने सारी एक ही दिन ही बनानी है। अब जिस तरह बच्चों ने कहा था कि जो है ना विंग्स बनाने और साथ में जो है ना कोई चाइनीज़ बना दे, मैंने कहा चाइनीज़ वाइनीज़ तो बनता नहीं भाई, एक ही चीज़ बना के दूँगी। विंग्स बना दी हैं, चाइनीज़ फिर किसी दिन बना दूँगी। तो विंग्स बच्चों ने खा लिए थे। इस तरह मैं फिर कोशिश ये करती हूँ कि घर ही बच्चों को ना बना के दूँ। बाज़ार का तो जितना कम हो सके ना उतना ज़्यादा अच्छा है कि ना ही खाएं। तो क्योंकि आजकल पता है आपको कि जो है ना गर्मी की वजह से, और फिर गर्मी में जरासीम भी इतने जल्दी जो है ना वो हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो अंदर ना ही बाहर का खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो हमारे मज़ेदार से विंग्स हो गए रेडी। तो ये देखें जी, ये लें जी, ये मेरा प्यार था ना बच्चों के लिए, तो मैंने इनके लिए विंग्स रेडी कर दिए हैं गर्मी के अंदर। बच्चों को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये काम सिर्फ माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। उनके नाज नखरे ना माओं के अलावा और कोई नहीं उठाता। ये माओं का ही हौसला है जो वो उनके लिए ना सारे काम कर देती हैं और जो वो कहते हैं और फरमाइशें पूरी कर देती हैं। तो अल्लाह ताला जी हमारे बच्चों को सलामत रखे, से ज़िंदगी दे, उन्हें अच्छी जो है ना ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे जी उनके लिए। बस माँ तो दुआ ही कर सकती है जी उनके लिए। तो जी ये मैं लाई थी तरबूज़, और तरबूज़ हमारा निकला आया था फीका। अब फीका इतना था कि खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, अभी क्या करें, इतना फीका तरबूज निकल आया है। ऊपर से थोड़ा सा देखे बीच में से कच्चा भी था ये, तो अब फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा था। इतना बड़ा सारा तरबूज था, पैसे लगा के लाए, अब फेंकना भी नहीं चाह रही थी मैं। तो मैंने कहा सोचा चलो इसका जो है ना मैं बना देती हूँ आज शरबत, तरबूज का हम बना लेते हैं शरबत। शरबत तो फिर भी पिया जाएगा, इतनी शदीद गर्मी है तो वो तो आराम से जो है ना ठंडा ठंडा पी लेंगे। चलो मैंने कहा ठीक है जी। तो ये मैंने किया कि सारे जो है ना तरबूज को काट दिया था, वाइट वाला हिस्सा निकाल दिया था क्योंकि वो कच्चा था, वो नहीं मैंने डाला, लेकिन जो रेड रेड था ना बस उसको जो है ना मैंने डाल दिया था। तो हमने सारे तरबूज को इस तरह देखे काट लिया था। तो इस साइड पे ज़रा ये होता है बकरियां नहीं है, नहीं तो बकरियां हो तो चलो बंदा उनके आगे डाल दे तो वो खा लेती हैं। तो अब यूँ डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ज़ाया जाने से बेहतर है कि चलो फीका ही है ना, तो बेहतर है कि हम शरबत बना लेते हैं, तो शरबत इसका जो है ना पिया जाएगा। तो ये सारे देखे मैंने तरबूज को है ना काट लिया, ले लें जी। तो बड़े शौक़ से मैं लाई थी, बस वहाँ गलती हुई कि दुकान पे मैंने इसको कटवा के नहीं देखा, तो मैं साबुत ही ले आई। मैंने कहा बस रहने दो क्योंकि बाइक पे उठाना है, तो छोड़ो परे ना काटो, घर जाके काट लूँगी। लेकिन वो कह रहा था जी शर्तिया मीठा है, तो लेकिन घर आई हूँ तो लेकिन वो फीका निकला, मीठा नहीं निकला। चलें कोई बात नहीं, हमने भी तो फिर इसका शरबत बना लिया ना, ज़ाया नहीं किया ना, चीज़ को ज़ाया करनी भी नहीं चाहिए जी इतनी महंगाई में चीज़ को। तो ये जी सारा देखे मैंने तरबूज निकाल लिया, और इसके बाद जिसको अब हम कर देंगे ग्राइंड। और ग्राइंड करते हुए इसमें आप जो है ना 2-3 पत्तियाँ अगर पुदीने की डाल दें तो बहुत अच्छा उसके अंदर जो है ना खुशबू और टेस्ट आएगा। तो उसके ऊपर भी बाद में डाल दें, और उसके अंदर भी 2-3 पत्तियाँ ना आप पुदीने की डाल दें। और पुदीने को रखने का तरीका तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था कि आप किस तरह पुदीने को काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। वो जो छोटे पाउच होते हैं उनके अंदर, तो वो जो है ना आपका काफ़ी दिन निकल जाते हैं आराम से, वो ताज़ा भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता इतनी जल्दी। ये जी सारा जो है ना शरबत, ये अपना तरबूज मैंने इसे सारे को ग्राइंड कर लिया, और अब इसको मैं लूँगी छान। ये देखिए जी, ये छलनी में इसको छान लेंगे ताकि इसके बीज वगैरह निकल जाए। अगर आप नहीं छानना चाहते, अगर आपको बीजों से कोई मसला नहीं तो आप ना भी छानें, लेकिन मैंने इसको सारा छान लिया था। ये जितना भी इसके बीज वगैरह थे ना वो सब निकल गए थे। ये देखिए जी, और गर्मी इतनी है आजकल तो तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना रोटी की निस्बत ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएं तो हल्के भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो ये जी हमारा शरबत ये देखिए जी मेरा हो गया रेडी। अब मैं जिसमें डाल दूँगी जामे शीरी। तो जामे शीरी डालने से इसका टेस्ट जो है ना बड़ा मज़ेदार हो गया था। ये देखें जी, ये इतना मज़ेदार शरबत हमारा रेडी हो गया था ना जामे शीरी डालने की वजह से। और इसमें थोड़ा सा पिंच मैंने इसमें डाल दिया था जी काले नमक का। ये देखिए जिसका कलर भी अच्छा हो गया शरबत डालने से, और उसका टेस्ट भी अच्छा हो गया। तो ले जी हमारा शरबत हो गया रेडी, और मैं इसमें डाल दूँगी जी ढेर सारी बर्फ़।
ये लें जी, देखें जी, वाह जी वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। ये लें जी, अब इसमें हमने काफ़ी सारी डाल दी है बर्फ़, और ये बड़ा ठंडा ठंडा सा जो है हमारा गर्मी के अंदर तरबूज का शरबत हो गया है जी रेडी। ये देखिए जी, शरबत हमारा पिया भी गया था और बच्चों को अच्छा भी लगा और पसंद भी आया था। तो इस तरह जी है ना, मेरा हमने फीके तरबूज को मीठा कर लिया हमने फीके तरबूज को जो है ना मीठा बना लिया था। ये देखें, बस इसके ऊपर मैं डाल दी थी पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी तोड़ के, तो इससे ना पुदीने की पत्ती से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अगर ऊपर नहीं डालना चाहते तो आप अंदर डाल के ग्राइंड कर लें, तो वो क्योंकि वो छानने से निकल जाएगा। बाज़ लोगों को नहीं इस तरह पसंद आता मुँह में चबाना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह चबाना। तो जी हम करते हैं एंजॉय अपने ठंडे ठंडे शरबत, तरबूज के शरबत को। तो आप भी इस तरह बनाएं और जो है ना गर्मी का तोड़ निकालें। तो मैं जी आपसे मिलूँगी अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप जो है ना शरबत बनाकर पिएं, और मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त और देती हूँ जाकर बच्चों को शरबत। अल्लाह हाफिज़।